हमारे प्यारे दर्शकों नमस्कार। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं एक बेहद रोचक कहानी आदिपुरुष की। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों प्रभु श्री राम पर बनी फिल्म आदिपुरुष खूब सुर्खियों में है। इस फिल्म को लेकर काफी विवाद भी हुआ है, लेकिन आज हम इस विवाद पर नहीं बल्कि आदिपुरुष शब्द के अर्थ और महत्व पर बात करेंगे। दरअसल आदि का अर्थ होता है शुरुआती, प्रारंभिक, पहला। तो आदिपुरुष का मतलब हुआ पहला पुरुष या मनुष्य। परंतु पौराणिक कथाओं के अनुसार आदिपुरुष कौन माना जाता है, आइए जानते हैं। आदिपुरुष के रूप में तीन हस्तियों को माना गया है। पहला भगवान शिव, दूसरा ऋषि ऋषभदेव, तीसरा स्वयंभूव मनु। बहुत पहले की बात है, जब पृथ्वी पर केवल जंगल और वन्य जीव ही थे। उस समय एक दिन अचानक से आकाश से एक तेज प्रकाश की किरण आई और पृथ्वी पर गिरी। उस किरण से एक शक्तिशाली पुरुष का अवतरण हुआ, जिसका नाम था शिव। शिव ने देखा कि पृथ्वी सूनी और शून्य है। उन्होंने अपनी दिव्य शक्तियों से इस धरती को हरा भरा और सजीव बनाने का निर्णय लिया। शिव ने अपनी तपस्या और योग से पृथ्वी पर जीवन का सृजन किया, वनस्पतियों और जीव जंतुओं को जन्म दिया। इसीलिए शिव को आदिदेव और आदिपुरुष कहा जाता है। वे इस धरती पर सबसे पहले उतरने वाले देवता थे। फिर कुछ समय बाद पृथ्वी पर एक और आदमी का अवतरण हुआ, जिसका नाम था ऋषभ। वह एक साधु और तपस्वी था। उसने भी लोगों को जीवन का सही रास्ता दिखाया और आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार किया। इसलिए ऋषभ को भी आदिनाथ और आदिपुरुष के नाम से जाना जाता है। शिव और ऋषभ के बाद पृथ्वी पर मनु नामक एक और व्यक्ति का जन्म हुआ, जिसे स्वयंभूव मनु के नाम से जाना जाता है। ये पृथ्वी के पहले मानव थे। कहा जाता है कि स्वयंभूव मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा से ही सारे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो स्वयंभूव मनु को भी पृथ्वी का प्रथम मनुष्य और आदिपुरुष माना जाता है। इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा, माता दुर्गा और भगवान राम को भी कई बार आदिपुरुष कहा गया है। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि का पिता आदिदेव के नाम से जाना जाता है। माता दुर्गा को आदिशक्ति और महादेवी कहा गया है और भगवान राम को हिंदू धर्म में सर्वोत्तम पुरुष कहा गया है। तो दोस्तों, यह थी आदिपुरुष की पहचान और उनके बारे में कुछ जानकारी। आशा है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा और धन्यवाद।